हेलो एवरीवन, दिस इज मीर फैजान एंड यू आर वाचिंग और यूट्यूब चैनल अपना सर शायद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम। ये 9th क्लास इंग्लिश की पोएम एक है, ठीक है। इसको लिखा है जॉन एडवर्ड मैजेफील्ड ने। पोएम का नाम है द ब्यूटी, ठीक है, यानी खूबसूरती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत ही दिल फरेब है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है। चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। The poet seems to enthralled by the beauty of his beloved. जो पोएट है उसको वो बहुत मुतासिर कुन है किससे, यानी कि उसको बहुत इंटरेस्ट है अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। वो बिलाउड किससे कहेंगे, माशूक से, ठीक है। बिलाउड कहते हैं वो वाइफ से, ठीक है, या क्लाउड से। ये बहुत ही मुतासिर कुन है, इंथ्राल्ड कहते हैं मुतासिर कुन होना, ठीक है। उसका बहुत ही, यानी पोएट पे उसकी जो बिलावट है उसका बहुत ही असर पड़ चुका है। He compares her to all the bounties of the nature but find her the most beautiful. वो कंपेयर करता है, कौन, पोएट जो है वो कंपेयर करता है अपनी मिसेस को, ठीक है, अपनी बिलावट को। जितनी भी यूनिवर्स की चीजें हैं ना, ठीक है, बाउंटीज हो गए, जो भी कुछ गॉड ने अता किया है, ठीक है, उनसे कंपेयर करता है। लेकिन देखता है बाद में एट फाइनल वो इस डिसीजन पे पहुंचता है, नहीं, कोई चीज मेरी ब्लाउड का कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि जो ब्लाउड इसकी है वो सबसे ब्यूटीफुल इसकी नजर में है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द पोएम। आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मोर्स एंड विंडी हिल्स। मैंने देखा है, ठीक है, डॉन और सनसेट। डॉन किससे कहते हैं, मॉर्निंग में जब सूरज चढ़ता है ना, ठीक है, तो वो किरणें होती हैं, बहुत रंगीली सी किरणें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉन, ठीक है। डॉन कहते हैं दोपहर के टाइम, जब सुबह के टाइम वो चढ़ती है ना किरणें, उस टाइम को कहते हैं डॉन टाइम। एंड सनसेट, सनसेट किससे कहते हैं, डेस्क, जब उतर जाती हैं ये किरणें, ठीक है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज सनसेट। ऑन मूर्स एंड विंडी हिल्स, मैंने ये किरणें देखी हैं, सुबह चढ़ती हुई किरणें भी देखी हैं और सूरज की उतरती हुई किरणें भी देखी हैं। ऑन मूर्स एंड विंडी हिल्स, किस पे, खेत, इसमें मैदानों में, और विंडी हिल्स में, ठीक है। या कि असल में ये हो गए बैरन लैंड, ठीक है, वो लैंड जिनको हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे ये हो गए क्या, इस पोएम में हम अगर देखते हैं, पोएम में देखते हैं तो पोएम में इससे कहेंगे हम ये हो गए बैरन लैंड, ठीक है। एंड विंडी हिल्स, और वो हिल्स जहां पर विंड चलती रहती है, ठीक है। कमिंग इन सॉलमन ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने देखी हैं सॉलमन ब्यूटीज, ठीक है, जैसे कि किसकी, स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन क्या है, ये एक स्पेन का एक ट्यून एक है, ठीक है। वहां का म्यूजिक एक है, वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक होता है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड म्यूजिक होता है, बहुत ही दिल फ्रेब म्यूजिक है, ठीक है। तो बोलता है मैंने वो भी सुना है, ठीक है, उसकी ब्यूटी में मैंने देखी है। I have seen the lady April bringing the daffodils. मैंने देखा है किसको, लेडी अप्रैल को, ठीक है। Here he compares the April with the lady, ठीक है। लेडी से ये कंपेयर करता है किसको, अप्रैल को, ठीक है। Bringing the daffodils. Daffodils एक किस्म के फूल होते हैं जिनको हम उर्दू में नरगसी फूल कहेंगे, ठीक है। उनको भी मैंने देखा है। लेडी अप्रैल को क्यों ये अप्रैल को क्यों ये लेडी अप्रैल कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो ये लेडीज होती है ना, उस वक्त के पोएट जो होते थे वो लेडीज को ज्यादा क्या करते थे, बड़ा चढ़ा के कहते थे, ठीक है। उनको सबसे ब्यूटीफुल चीज अगर कोई लगती थी तो वो शायर व शायरी जो हम कहेंगे, पोएट्री जो थी वो ज्यादा किसके बारे में करते थे, लेडीज के बारे में करते थे, स्पेशली अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसने अप्रैल को क्या कहा है, लेडी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होती है। और जब ये अप्रैल आती है तो अप्रैल क्या लेके आती है साथ में, डैफोडिल्स, ठीक है। डैफोडिल्स किससे कहते हैं, नरगिसी फूलों से। Bringing the spring grass and the soft warm April rain, ठीक है। जब अप्रैल आती है तो साथ में क्या लाती है, स्प्रिंगिंग ग्रास, ठीक है। स्प्रिंगिंग यहाँ क्या है, टू मूव क्विकली एंड सडनली टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। अब जो ये ग्रास होता है, ठीक है, अप्रैल में जो ग्रास आता है ना वो अचानक से उग जाता है, ठीक है, तो बड़ा बड़ा हो जाता है ये ग्रास, ठीक है, ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल ग्रास, ठीक है। इसके बारे में ये बात करता है, जो जब अप्रैल आती है तो वो लाती है अपने साथ में क्या, ब्रिंगिंग ग्रास, ठीक है, एंड सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन्स, और साथ में क्या लाती है, वार्म अप्रैल रेन्स, ठीक है, यानी कि अपने साथ लाती है अप्रैल रेन्स, ठीक है। रेन्स किसे कहते हैं, बारिशों से कहते हैं, लेकिन कौन सी बारिश, वार्म, ठीक है। रेन तो होती है हमेशा, लेकिन दिस रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द
एक्चुअल रेन, ठीक है। ये थोड़ी गर्म वो बोसीली वाली बारिश होती है, थोड़ी सी वो बोसे देने वाली, ठीक है, गर्म गर्म सी बारिश, ठीक है। दैट इज व्हाई ही हैड डिफरेंट हियर एंड आस्क्ड हियर इट एज ए April rain. I have heard the song of the blossoms and chant of the sea. ये कह रहा है मैंने सुने हैं किसके सॉन्ग्स, ब्लॉसम्स के। ब्लॉसम्स किससे कहते हैं, ब्लॉसम्स इससे पहले आप मैंने पोएम में भी पढ़ाई है, उस पोएम को आप देख लेना, ठीक है। ब्लॉसम्स कहते हैं कलियों से, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे किससे, जो उगते हुए फूल होते हैं ना, ठीक है, स्प्रिंग में जो उगते हुए फूल आते हैं ना, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लॉसम्स हियर। एंड चैंट ऑफ द सी, व्हाट इज चैंट, चैंट इज द म्यूजिक ऑफ द सी, ठीक है, वो आवाज एक आती है ना म्यूजिक की शू करके, ठीक है, उसको कहते हैं चैंट ऑफ द सी। मैंने वो भी सुने हैं, पोएट कह रहा है, ठीक है। एंड द सी सरप्राइज लैंड्स फ्रॉम अंडर ऑर्चर्ड वाइट सेल्स ऑफ द शिप, ठीक है। तो ये कह रहा है मैंने लैंड्स को देखा, स्ट्रेंज लैंड्स, ठीक है। स्ट्रेंज लैंड्स कौन सी लैंड्स होती हैं, जो अजीब होती हैं, जिसको आम बंदे ने नहीं देखा होता है, मैंने आपने ऐसे आम बंदे ने नहीं देखा होता है, ठीक है। वो लैंड्स जो सी में होती हैं, ठीक है। मैंने किस तरह से वो देखी, मैंने सेल किया किसमें, एक शिप में, ठीक है। मैंने सी का दौरा किया एक शिप में। शिप किससे कहते हैं, समुद्री जहाज से, ठीक है। समुद्री जहाज के जरिए से मैंने इस एरिया का, यानी कि इस जो रिवर है, ठीक है, या के ओशन है, इसको इसमें मैं घूमा इस शिप के जरिए से, और मैंने देखे ब्यूटीफुल लैंड्स को, ठीक है। बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड वर हैड शोड टू मी, ठीक है, आर हर वॉइस एंड हर हियर एंड आईज एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, ठीक है। ये कह रहा है कि मैंने शिपिस के जरिए से सेल किया ओशंस में, ठीक है, या के सीज में, तो मैंने देखा कि मैंने बहुत खूबसूरत क्या देखी, जमीनें देखी, ठीक है, जजीरे देखे, आइलैंड्स देखे, ठीक है, और उनमें बहुत सारे किस्म के फूल थे, लेकिन इसको ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी वाइफ यानी अपनी बिलॉवड से कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कह रहा है बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड, ठीक है। अब जो चीज में व्हाटसोएवर गॉड हैज बेस्टोड अस, ठीक है, इसको जो भी चीजें यहाँ पर हमें खुदा ने दी है, ठीक है, सबसे अगर कोई लवलीस्ट चीज उसको दिखती है, ठीक है, वो क्या है, हर वॉइस, हर हियर, हर आईज एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, ठीक है। इसको अपनी बिलॉवड के वॉइस, ठीक है, आवाज, सुरीली आवाज, ठीक है, एंड हर हियर, उसके बाद, ठीक है, जुल्फें, उसकी आईज और उसकी आंखें, एंड द रेड डियर कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके होंठ कर्व वाले, ठीक है, वो इसको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो गॉड ये कह रहा है कि गॉड ने हमें सब कुछ दिया है, गॉड हैड बेस्टोड अस विद एवरीथिंग, ठीक है, बहुत खूबसूरत चीजें दी है, लेकिन अगर सबसे कोई मुझे खूबसूरत चीज लगती है तो वो खूबसूरत चीज है इसकी बिलॉवड, यानी कि इसकी वाइफ हम कहेंगे, ठीक है, जिससे ये इश्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम उठाएंगे कोई नेक्स्ट पोएम। नेक्स्ट पोएम में हम देखेंगे वो किस बारे में होगी, ठीक है। इससे पहले मैंने पढ़ा दी है आपकी 2 पोएम्स, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना सा शायद। नए वीडियो में नई पोएम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।